हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू जीएसएन लॉ। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एविडेंस एक्ट के सेक्शन 25 के बारे में कुछ चीजें बोली हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेक्शन 25 ऑफ एविडेंस एक्ट क्या है और एनडीपीएस एक्ट के केसेस में इसकी क्या एप्लीकेबिलिटी है। केस का नाम है तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु और ये जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 29/10/2020 को दिया गया था। अब देखिए, ये जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने 2:1 के मेजॉरिटी डिसीजन के साथ दिया है और ये कहा है कि सेक्शन 67 ऑफ एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कोई भी स्टेटमेंट अगर रिकॉर्ड किया गया है तो उसको कन्फेशनल स्टेटमेंट की तरह यूज नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग द ट्रायल। अब ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 67 में पावर ऑफ एनी ऑफिसर दी गई है टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन और इसी वजह से यहां पर यह समस्या बन गई कि अगर सेक्शन 67 का इस्तेमाल करते हुए किसी अक्यूज्ड का स्टेटमेंट लिया गया है तो क्या उसको कन्फेशनल स्टेटमेंट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। बिकॉज क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का एक एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है कि अगर पुलिस ऑफिसर के सामने आपने स्टेटमेंट कोई दिया है तो वो स्टेटमेंट आपके खिलाफ एज अ प्रोसिक्यूशन एविडेंस नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। लेकिन सेक्शन 67 में एनी ऑफिसर की बात की गई है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड हो फॉर कंडक्टिंग एन इंक्वायरी। अब देखिए, इसी प्रिंसिपल के तहत सेक्शन 25 ऑफ एविडेंस एक्ट आ जाता है जहां पर यह कहा गया है कि अगर पुलिस ऑफिसर के सामने कोई भी स्टेटमेंट दिया गया है बाय द अक्यूज्ड तो उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है अगेंस्ट द अक्यूज्ड, क्योंकि हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट दिया गया है, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मतलब कि लॉ के अंतर्गत आप खुद के खिलाफ एविडेंस देने के लिए मजबूर नहीं किए जाएंगे। अब देखिए, जो ग्रे एरिया है एनी ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर का अंडर सेक्शन 67 ऑफ एनडीपीएस एक्ट, उसका थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन हमको सेक्शन 53 ऑफ एनडीपीएस से मिलता है। इसके अंतर्गत किसी भी ऑफिसर को वो पावर्स दी जा सकती हैं जो कि एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास होती हैं और इसको देखते हुए कोर्ट ने ये कहा कि सेक्शन 53 में जो भी ऑफिसर्स हैं वो सेक्शन 25 ऑफ एविडेंस एक्ट के अंतर्गत पुलिस ऑफिसर्स की डेफिनेशन में आएंगे और इसी वजह से अगर ऐसे ऑफिसर को कोई स्टेटमेंट दिया गया है तो उसको कन्फेशनल स्टेटमेंट की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता अंडर द केसेस ऑफ एनडीपीएस एक्ट। अब देखिए, शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ये 2:1 की मेजॉरिटी से पास किया गया है। अब जो मेजॉरिटी जजमेंट है उसमें जस्टिस नरिमन और जस्टिस सिन्हा शामिल हैं, मतलब कि जस्टिस इंदिरा बनर्जी का डिसेंटिंग ओपिनियन है। अब मैंने आपको जो राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन बताया था वो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अंतर्गत दिया गया है। अब इस राइट को हम आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ के साथ पढ़ सकते हैं। अब देखिए, जब हमने कैनबिस से रिलेटेड मुद्दा डिस्कस किया था तो उसमें आपको बताया था कि कैसे यूएस प्रेसिडेंट निक्सन के दबाव में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने एनडीपीएस एक्ट को लेजिस्लेट किया था। यही चीज यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बोली कि ये एक्ट बहुत ही ड्रास्टिक और ड्रैकोनियन नेचर का है। अब ज्यादातर ऐसे शब्द आप इंडिपेंडेंस के पहले वाले एक्ट्स के विषय में या लीगल प्रोविजंस के विषय में पढ़ते होंगे, बट इंडिपेंडेंस के बाद वाले एक्ट के संबंध में ये वर्ड्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस्तेमाल करना इंडियन लेजिस्लेचर के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि जो स्टेट की पावर है फॉर मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर उसको फंडामेंटल राइट्स के साथ बैलेंस करना चाहिए और एनडीपीएस एक्ट के जैसे जो भी स्टैट्यूट्स हैं उनका इंटरप्रिटेशन फंडामेंटल राइट्स की लाइट में करना होगा, स्पेसिफिकली राइट नॉट टू इंक्रिमिनेट वनसेल्फ एंड राइट टू प्राइवेसी। अब देखिए, यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी की बात इसलिए की गई है क्योंकि अक्यूज्ड का जो एक्ट है वो नो डाउट इलीगल है, बट फिर भी वो उस एक्ट के बारे में जो भी चीजें जानता है इट इज अ मैटर ऑफ हिज प्राइवेसी। ऐसे में उसको खुद ही के खिलाफ सबूत देने के लिए नहीं कहा जा सकता। सेक्शन 25 ऑफ एविडेंस एक्ट के संबंध में कोर्ट ने कहा कि इसको सेक्शन 24 ऑफ एविडेंस एक्ट के कॉन्ट्रास्ट में पढ़ना चाहिए क्योंकि भारत में टॉर्चर और थर्ड डिग्री जैसी घटनाएं होती हैं। सेक्शन 24 ऑफ एविडेंस एक्ट में बात की गई है कि कोई भी कन्फेशनल स्टेटमेंट थ्रेट या फिर इंड्यूसमेंट के बल पे नहीं लिया जा सकता। यहाँ पर कोर्ट ने सेक्शन 24 के ऑब्जेक्टिव को भी बताया और कहा कि सेक्शन 24 की वजह से जो अक्यूज्ड है उसकी इच्छा का कोई भी रेलेवेंस नहीं रह जाता क्योंकि अक्यूज का स्टेटमेंट जो कि पुलिस ऑफिसर को दिया गया है वो वॉइड एब इनिशियो है फॉर बीइंग टेकन इनटू कंसिडरेशन। ऐसे में ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि अक्यूज ने
पुलिस ऑफिसर को कोई भी स्टेटमेंट दिया हो, हर वो स्टेटमेंट टेंटेड है, ऐसा लेजिस्लेचर ने प्रिज्यूम कर लिया था बिफोर इनैक्टिंग दीज प्रोविजंस। कोर्ट ने आगे कहा कि जो अक्यूज की मीनिंग है अंडर सेक्शन 25 ऑफ एविडेंस एक्ट और आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों ही डिफरेंट हैं और सेक्शन 25 के केस में टाइम का कोई भी रेलेवेंस नहीं है कि स्टेटमेंट को देते समय वो व्यक्ति अक्यूज था या फिर नहीं। यहाँ पर सिंपल सा मतलब यह है कि मान लीजिए पहले पुलिस वालों को पता नहीं था कि कौन व्यक्ति अक्यूज्ड है, उसके बाद वो लोग केस से जुड़े हुए सभी लोगों का बयान इकट्ठा करने लगे और उसी के दौरान उनको एक व्यक्ति के स्टेटमेंट से पता चला कि उस व्यक्ति ने खुद ही कोई ऑफेंस किया था। ऐसे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले वो व्यक्ति अक्यूज नहीं था, लेकिन अपना स्टेटमेंट देने के बाद वो अक्यूज हो गया। आर्टिकल 20 के अंतर्गत जो अक्यूज की डेफिनेशन दी गई है वहां पे एक फॉर्मल एक्यूजेशन होना जरूरी है, जबकि सेक्शन 25 ऑफ एविडेंस एक्ट के अंतर्गत जो अक्यूज की डेफिनेशन दी गई है उसमें इस चीज का कोई भी रेलेवेंस नहीं रह जाता कि उस व्यक्ति के खिलाफ फॉर्मल एक्यूजेशन था या फिर नहीं। इसके अलावा कोर्ट ने सेक्शन 26 ऑफ एविडेंस एक्ट को भी साइट किया। अब सेक्शन 26 भी आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 का एक एक्सटेंशन है, जहां पर यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति का स्टेटमेंट उसी के खिलाफ नहीं यूज किया जा सकता, जबकि वो व्यक्ति और ये जो प्रोटेक्शन है ये उन लोगों पे भी लागू होता है जिन्होंने पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में अपना स्टेटमेंट दिया हो। मतलब कि किसी भी व्यक्ति के स्टेटमेंट को तभी रेलेवेंट माना जाएगा जबकि उसने एक मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में अपना स्टेटमेंट दर्ज करवाया हो। अब देखिए, शुरुआत में जब हम सेक्शन 67 के प्रोविजन के बारे में बात कर रहे थे तो शायद आपने ध्यान दिया हो कि मैंने वर्ड इस्तेमाल किया था इंक्वायरी। तो यहाँ पर कोर्ट ने भी कहा कि जो इंक्वायरी है अंडर सेक्शन 67 ऑफ एनडीपीएस एक्ट वो इन्वेस्टिगेशन की तरह नहीं है। इसके अलावा सेक्शन 67 और सेक्शन 161 में भी कोर्ट ने डिफरेंशिएशन किया और कहा कि जो एग्जामिनेशन की बात की गई है अंडर सेक्शन 67 ऑफ एनडीपीएस एक्ट उसको स्टेटमेंट के साथ इक्वेट नहीं किया जा सकता, जो कि सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी में दिया गया है। इसके पीछे कोर्ट ने यह तर्क दिया कि एग्जामिनेशन का अर्थ है किसी भी पर्सन को परस्यू करना इन ऑर्डर टू गैदर इंफॉर्मेशन, ताकि एक ऑफिसर खुद को सेटिस्फाई कर सके कि किसी भी केस में एक रीजन टू बिलीव था अबाउट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि जो फ्रेज है पुलिस ऑफिसर उसको नैरो सेंस में इंटरप्रेट नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसमें वो सारे लोग आ जाएंगे जो कि डेजिग्नेटेड हैं टू बी अटैच्ड टू अ पुलिस स्टेशन। आगे कोर्ट ने पुलिस ऑफिसर के कैरेक्टरिस्टिक भी बताए कि एक पुलिस ऑफिसर के पास पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती है और पावर ऑफ फाइलिंग पुलिस रिपोर्ट होती है। ऐसे में कोई भी ऑफिसर अगर ये कार्य कर रहा है तो वो सेक्शन 25 ऑफ एविडेंस एक्ट के अंतर्गत आ जाएगा, बिकॉज दे आर इन अ पोजीशन टू एक्सटॉर्ट कन्फेशंस। और ऐसे में ऐसे ऑफिसर्स शॉर्टकट मेथड भी अपना सकते हैं इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट इनवॉलंटरी कन्फेशंस। तो ये था हमारा एनालिसिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का जिसमें सेक्शन 25 ऑफ एविडेंस एक्ट को एक्सप्लेन किया गया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।